सुख दुःख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ, यह चार परिस्थिति है या मन का रुख है, इसको छोड़ना। सुख का आना स्वाभाविक है, उसको पकड़ने जाओगे तो वो दुख में परिणित हो जाता है। सुख यद्यपि तुम्हारा स्वभाव है, उसको पकड़ के बैठने की चेष्टा न करो, तब दुख अपने आप छूट जाता है। यदि दुख आवे तो वो दुख को मिटाने की ज्वर से पीड़ित मत हो जाओ। दुख से दूर होना स्वाभाविक है, मगर उससे विचलित मत होना। त्याग से दुख दूर होता है, समर्पण से दुख दूर होता है। तो दुख को भी त्यागो, सुख को त्यागो, सुख बढ़ेगा। दुख को त्यागो, दुख खत्म हो जाएगा। इच्छा को छोड़ो तो इच्छा पूरी हो जाएगी। लाभ को छोड़ो तो लाभ ही लाभ है। लाभ के चिंतन में जो बैठता है उसको सबसे बड़ा नुकसान है। आप समझ रहे हैं? लाभ के चिंतन लोभ बन जाता है। लाभ के चिंतन आदमी को जड़ बना देता है। लाभ का चिंतन आदमी को आनंद से, सुख से, खुशी से वंचित कर देता है। तो सुख को छोड़ो, सुख को मत पकड़ना, भय छूट जाएगा। भय सुख से दूर होने का होता है। सुखी होते हो और उस सुख को पकड़ने की जो चेष्टा भय में परिणित हो जाता है। अरे मेरे को ऐसा सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे। तो सुख को त्याग करो, सुख बढ़ेगा, रहेगा, ताकि सुख जा ही नहीं सकता तुमसे। सुख का त्याग माने क्या? उदास बन के कहीं बैठ जाना नहीं। सुख का त्याग माने सुख की जो पकड़ है ना, उसका त्याग। तब सुख दूर कैसे होगा जो तुम्हारा स्वभाव है? कम कैसे होगा जो तुम्हारा स्वभाव है? सुख को त्यागो। सुख के पीछे पड़ते हो तो दुखी हो जाते। हर दुख इसका सूचक है कि तुम सुख के पीछे पड़े। हर दुख का सूचना यही है कि तुम सुख के पीछे पड़े। सुख को त्यागो, फिर दुख को भी त्यागो, ताकि दुख को यदि पकड़ोगे, दुख में भी सुख में लगने लगता है। ये विकृत सुख है। कई बार दुखी व्यक्तियों को बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या, वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। आपने ऐसा कैसा कह दिया? बेंगलुरु में हम एक परिवार को जानते हैं। परिवार के एक ही इकलौते बेटा था, वो उसमें था, आर्मी में था, मिलिट्री, एयरफोर्स में था। एयरफोर्स में था वो। बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त उस प्लेन क्रैश में वो मर गया, गुजर गया। फिर उसको पदवी मिली को वीर चक्र, मरणोपरांत वो मिलता है ना प्रशस्ति, वो मिली। तो अब अखबार में आया, बहुत बहुत लोग उनके पास गए, सबके। अब जो भी आवे, उनके माता पिता उनकी सब प्रशस्तियों सब बता के, वो बहुत प्रतिभावान लड़का था, 26 साल का था, जानते थे हम उनको। तो सब लोग गए, तो जो भी जाते हैं उनके सामने ये सब उनकी जो भी चीजें हैं सब फैला के बिठा देना, दिखा देना और रोना माँ बाप। और लोग बहुत ये करुणा सब बताते हैं, पर इसी में उनको रस मिलने लग गया। और जब हम उनको मिलने गए, 40-50 दिन के बाद हम गए, हमने उन सब पदवी, जो भी उनकी प्रशस्ति, सब देखने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैं ये सब में रुचि नहीं लेता। आप कैसे हो? तुम अभी शांत हो? ये बताओ। तुम इस दुख में भी सुख लेने लग गए। पहले तो नाराज हो गए, वो बोले, उनको अच्छा नहीं लगा पहले तो।
वो हमको सब दिखाना चाहते हैं, देखो वो उनसे राष्ट्रपति से आ गया, प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, मैं इसमें मेरा रुचि नहीं है, मेरा कंसर्न तुम पे है। अब बताओ तुम शांत हो कि नहीं? स्ट्रेंथ मिली भीतर से। तो दुख में भी सुख भोगने लगते हैं जब हम दुख को पकड़ते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कि लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। कि जो कोई डॉक्टर कहे तुम्हारा बहुत बड़ा वो है, समस्या है, तब आदमी जरा भीतर से खुश हो जाता है किसी तरह से। समस्याओं पर हम खुश हो जाते हैं। कोई कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है हमें, इसीलिए दुखांत चित्रों को कितने सारे लोग देखते हैं, बड़े मजे से देखते हैं, रो रो के देखते हैं, कहते हैं अरे क्या बढ़िया चित्र लिया। दुख, तो दुख में भी सुख लेने लगता है आदमी, फिर वह ऐसी आदत बन जाता है फिर जीवन में, फिर हम औरों को भी दुखी कर देते हैं। जो दुख में सुख लेता है आदमी, वह आदमी औरों को दुखी बनाने में उस्ताद है। तो दुख को भी छोड़ो और इच्छा को छोड़ो। इच्छा को पकड़े रहने से एक ज्वर ही बना रहता है, जो तुम्हारे पास है उसको भी तुम अनुभोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते। इच्छा माने क्या? कल। आनंद माने अब। इच्छा आनंद की वादा करती है। इच्छा ये भविष्य में, वर्तमान में आनंद है, इच्छा नहीं। एक प्रेमी या यह मस्त व्यक्ति ही इच्छा से बाहर हो जाता है। और मस्ती में आना हो तो इच्छा को समर्पण करो। अच्छा, ये कहने से कि इच्छा छोड़ो, कैसे छोड़ोगे भाई? ये समस्या है ना। इच्छाएं तो उठती है भीतर, कहते अरे आप कहते हैं गुरुजी आप कर सकते हो, पर हम साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, घर गृहस्थी चलाने वाले, हम इच्छा कैसे छोड़ दें? ये पूछते हैं ना। मैं कहता हूं अच्छा, इच्छा उठती है अपने आप, इच्छा नहीं उठना चाहिए, कोई इच्छा उठनी नहीं चाहिए, ये भी दूसरी इच्छा होगी, हो गई ना। तब कहते इच्छा जो उठता है ना, अपने आप उठने के बाद ही तो तुम्हें पता चलता इच्छा उठ गई। तब ऐसा करो, उसको ले जाके समर्पण करो, ये मेरी इच्छा है मगर ये आपको देता हूं, प्रभु तेरा है ये इच्छा। तो इच्छा को छोड़ना, त्याग करने से फिर मन शांत होता है। इच्छा पूरी होती भी है। इच्छा पूरी तभी होती है जब छोड़ते हैं उसको। पकड़ के रखने से पूरे होने पर भी उसका रस स्वाद नहीं लगता। जो बुद्धिमान व्यक्ति सुख को भी छोड़ता है, दुख को भी त्याग करता है, इच्छा को भी त्याग करता है और लाभ के बारे में सोचता नहीं, लाभ को भी त्याग करता। क्या लाभ होना है जब तुम खुद ही नुकसान में जा रहे हो? जब ये पूरा दुनिया छोड़ के जाना है, शरीर तो मिट्टी के भीतर, मिट्टी में मिल जाने वाली है, भस्म हो जाने वाली है, तब लाभ किसके लिए, किस चीज का और किसको? तो लाभ का भी त्याग करे, काले प्रतीक्षा माने। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो कि नुकसान में सब बेचने लग जाओ, 10 रुपया की चीज को 8 रुपया में बेचने लगो, ये नहीं है। तुम अपना व्यवहार जैसे चलाओ वैसे चलाओ, मगर लोभ या लाभ का जो ज्वर है उससे मुक्त हो और धर्म से चलाओ, बुद्धिमानी से चलाओ। धोखाबाजी करोगे, 1 दिन 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन फिर डूबोगे, दुकान बंद हो जाएगा।
तो लाभ की इच्छा छोड़ो। लाभ की इच्छा छोड़ो माने नुकसान की इच्छा करो, ये नहीं है। समझ रहे ना? मन बहुत जटिल है, कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ भी सुनते हैं उसको अपने मुताबिक घुमा फिरा के अपना मतलब की बात उसमें से निकाल लेते हैं। काले प्रतीक्षा माने जल्दीबाजी मत करो, काल की प्रतीक्षा करो। ऐसा नहीं एक दिन आज ही मैं सिद्ध बन जाता हूँ। रामकृष्ण आश्रम में चले गए, वहां बैठ गए, अपना जाप करने लगे, ध्यान करने लगे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। फिर उनको अचानक लगने लगा मैं हनुमान जी हूँ। फिर वहां चल पड़े करोल बाग की जो हनुमान जी के पूसा रोड में हनुमान जी के मंदिर के पास। बोले ये क्या मूर्ति को पूजा करते? मैं हनुमान जी, उठाओ मूर्ति। फिर जानते हो आप क्या हालत हुआ होगा, भ्रम हो गया। शरीर तैयार नहीं है, अभी घंटों बैठ के कुछ करने लग गए, मनमानी किताबें पढ़ लिया, इधर भी इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, सब तरह का बंद किया, सब तरह का क्रियाएं प्राणायाम सब करने लग गए, बिना समझे बिना सीखे। मंत्र जाप करने लगे, लगातार निरंतर मंत्र जपो 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 मंत्र। तो दिमाग में फिर भ्रम पैदा हो गया। तो ये नहीं करना। जितना बताया गया है किसी शिक्षक से जो पाया है, किसी गुरु से, गुरु ने तुमको बताया, कुछ उपाय दिया है, उसका समय भी बताया है, उसकी विधि भी बताया, नियम भी बताया, उस नियम विधि के अनुकूल अनुसार चलो और काल की प्रतीक्षा करो। काले प्रतीक्षा माने तो कि किसी भी घड़ी भगवान तेरे दरवाजे पर आ सकते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, रंगोली करके आसन बिछा के और दिया जला के रखते, 6 बज गया तो कहते भगवान आ जाएंगे, और वो रोज प्रतीक्षा क्या करते, हो सकता आ जाएंगे, कल आए। फिर कोई भी आए सुबह या शाम, पहले उनको फल वगैरह देना, उनको इतना सम्मान से उनको भोजन वोजन कराना, कपड़े वपड़े देना, सब जितना है, जो है भी नहीं तो उनके लिए देना ही है। उससे लोगों को मजाक लगता था, सब तो अरे ये क्या मजाक है, रोज रोज भगवान आते हैं, उनके लिए आसन बिछा के रखे। मगर वो भोलापन, उस चेतना में विश्वास और गहरा हो, सचमुच में वो हो ही सकता, इस रूप में आ जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाएंगे भगवान। तो मंगलवार हनुमान जी पता नहीं किस बंदर में होंगे, इसलिए बंदरों को चना खिलाते, गौ माता की पूजा होती है। कहीं भी जीवन में कोई जड़ता न आ जाए, प्रतीक्षा जड़ता को विनष्ट कर देती है। तो काले प्रतीक्षा माने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नियम, आधा क्षण भी तुम व्यर्थ मत गवाना, आलतू फालतू बातों में मत गवाओ। भक्त कभी समय को खराब नहीं करता, वो उपयोगी बनता, सबके लिए काम करते, प्रेम में होकर फिर वो मस्त रहता है, वातावरण को शुद्ध करता है। देखिए जब हम प्रेम में होते हैं ना, हमारे वातावरण में एक हार्मोनी बन जाती है, एक सामरस्य पैदा हो जाता है, एक शांति फैल जाती है। देखिए इस वातावरण, आकाश में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नाराज होता है, दुखी होता है, तो वो दुख के कण, नाराजगी के परमाणु होते ही हैं वातावरण में, और प्रेमी व्यक्ति उन सब को धो देता है, उसको साफ कर देता है, वातावरण फिर शुद्ध, शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्वक हो जाती है।
क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, व्यर्थ नहीं करना। ठीक है ना।